क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे बिजनेस स्कूलों से एमबीए, एमबीए करने में लाखों रुपए का खर्च आता है? लेकिन क्या वाकई एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए उस डिग्री की जरूरत है? जवाब है नहीं। जोश कॉफमैन की बेस्ट सेलर किताब एड पर्सनल एमबीए कहती है कि बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ कुछ बुनियादी नियमों का खेल है। अगर आप इन नियमों को समझ लेते हैं तो आप बिना किसी कॉलेज डिग्री के भी एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अगले 10 मिनट में पूरी किताब का निचोड़ 5 सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1:30 से 3 बजे। नियम 1। वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन चीज ऐसी बनाओ जिसकी जरूरत हो। बिजनेस का सबसे पहला और बुनियादी नियम है वैल्यू क्रिएशन। कोई भी बिजनेस तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक आपके पास ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस ना हो जिसकी लोगों को सच में जरूरत हो। लेखक बताते हैं कि इंसानों की 5 बुनियादी जरूरतें कोर ह्यूमन ड्राइव्स होती हैं। बचाव या सुरक्षा, डिफेंड, खुद को और अपनों को सुरक्षित रखना। जुड़ाव, बॉन्ड, प्यार और रिश्ते बनाना। सीखना, लर्न, नया ज्ञान पाना। अनुभव, फील, अच्छा महसूस करना या मनोरंजन। पाना, एक्वायर, पैसा या स्टेटस हासिल करना। अगर आपका प्रोडक्ट इनमें से किसी एक भी जरूरत को पूरा करता है तो लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सीधा फंडा है, पहले समस्या ढूंढो, फिर उसका समाधान बेचो। 3 बजे से 4:30। नियम 2। मार्केटिंग। मार्केटिंग लोगों का ध्यान खींचना। अब मान लेते हैं कि आपने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन अगर किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है तो आपका बिजनेस जीरो है। यही काम आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ विज्ञापन देना नहीं है। मार्केटिंग का असली मतलब है सही समय पर सही लोगों का ध्यान, अटेंशन अपनी तरफ खींचना। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज लोगों का ध्यान है। अगर आप संभावित ग्राहकों को यह विश्वास दिला सकें कि आपका प्रोडक्ट उनकी जिंदगी को आसान बना सकता है तो आपकी मार्केटिंग सफल है। याद रखिए, बिना ध्यान खींचे कोई सेल नहीं होती। 4:30 से 6 बजे तक। नियम 3। सेल्स। सेल्स भरोसे को पैसे में बदलना। मार्केटिंग से लोग आपके पास आ तो गए, लेकिन अब उन्हें ग्राहक में बदलना है, जिसे हम सेल्स सेल्स कहते हैं। बहुत से लोग बेचने से डरते हैं, लेकिन सेल्स का असली मतलब कोई धोखाधड़ी नहीं, बल्कि भरोसा जीतना है। लेखक के अनुसार सेल्स तब होती है जब ग्राहक को लगता है कि जो पैसा वो दे रहा है उसकी तुलना में उसे मिलने वाला प्रोडक्ट कहीं ज्यादा कीमती है। इसे वैल्यू वर्सेस प्राइस का खेल कहते हैं। अगर आप सामने वाले की जेब से 100 रुपए निकाल रहे हैं तो उसे 500 रुपए का फायदा महसूस होना चाहिए। जब ग्राहक को आप पर और आपके प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा हो जाता है तो सेल अपने आप हो जाती है। 6 बजे से 7:30। नियम 4। वैल्यू डिलीवरी। वैल्यू डिलीवरी वादे को पूरा करना। बिजनेस सिर्फ एक बार सामान बेचने का नाम नहीं है। असली बिजनेस वो है जहां ग्राहक बार बार लौट कर आए। इसके लिए जरूरी है वैल्यू डिलीवरी। आपने मार्केटिंग और सेल्स के दौरान जो भी वादे किए थे, आपका प्रोडक्ट उन वादों पर खरा उतरना चाहिए। बल्कि लेखक सलाह देते हैं कि हमेशा अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर करें, यानी वादा थोड़ा कम का करें, लेकिन जब ग्राहक को सर्विस दें तो उसकी उम्मीद से बढ़कर दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ग्राहक ही आपका सबसे बड़ा मार्केटर बन जाता है और माउथ पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ से आपका बिजनेस तेजी से बढ़ता है। 7:30 से 9 बजे। नियम 5। फाइनेंस। फाइनेंस पैसों का हिसाब किताब। आखिरी और सबसे जरूरी नियम है फाइनेंस। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा रेवेन्यू रेवेन्यू या ज्यादा बिक्री का मतलब है बड़ा बिजनेस, लेकिन लेखक कहते हैं रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी। यानी आप कितना कमा रहे हैं वो मायने नहीं रखता, बल्कि सब खर्च निकालने के बाद आपकी जेब में कितना बच रहा है वो मायने रखता है। एक सफल बिजनेस चलाने के लिए आपको 3 चीजें समझनी होंगी। कैश फ्लो। कैश फ्लो पैसा कब आ रहा है और कब जा रहा है। प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन लागत और कमाई के बीच का अंतर। आरओआई। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप जो पैसा लगा रहे हैं उस पर कितना फायदा मिल रहा है। अगर आपके बिजनेस में पैसा आ कम रहा है और जा ज्यादा रहा है तो आपका बिजनेस लंबे समय तक नहीं टिक सकता।
9 बजे से 10 बजे, निष्कर्ष, कंक्लूजन और कॉल टू एक्शन, CTA। तो दोस्तों, समरी ये है, बिजनेस स्कूल की महंगी डिग्री से ज्यादा जरूरी है बिजनेस के इन 5 बुनियादी स्तंभों को समझना: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी और फाइनेंस। यदि आप इन पांचों नियमों को अपने काम में लागू करते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जोश कॉफमैन की यह किताब हमें सिखाती है कि खुद पर निवेश करना, सेल्फ एजुकेशन, ही सबसे बड़ा निवेश है। आपको आज पर्सनल MBA का कौन सा नियम सबसे अच्छा लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।